नवरात्रि शक्ति की आराधना का वो पावन पर्व है जब भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और साधना में लीन रहते हैं। इस पर्व का समापन महाअष्टमी और महानवमी के दिन विशेष पूजा और कन्या पूजन के साथ होता है। साल 2025 में नवरात्रि का समापन तिथियों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन गई है कि आखिर कन्या पूजन 30 सितंबर को किया जाए या 1 अक्टूबर को। नवरात्रि के अंतिम 2 दिन महाअष्टमी और महानवमी को देवी दुर्गा की आराधना में और भी अधिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन दिनों 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का जीवंत स्वरूप मानकर उन्हें आमंत्रित किया जाता है, पूजा की जाती है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती है और उनकी सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि और कल्याण का वास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर की शाम 4:31 पर हो रहा है, जो 30 सितंबर को शाम 6:06 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार महाअष्टमी 30 सितंबर को मनाई जा रही है। आइए अब आपको महाअष्टमी के शुभ मुहूर्त बताते हैं। प्रातः काल मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:13 तक। पूर्वाह मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक। महानवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम में होगी और समापन अगले दिन यानी 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:02 पर होगा। ऐसे में महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए आपको महानवमी के शुभ मुहूर्त बताते हैं। सुबह का मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:14 तक। वहीं दोपहर का मुहूर्त दोपहर 2:09 से 2:57 तक। 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें। साथ ही एक छोटे बालक को भी बुलाना उत्तम माना जाता है, जिन्हें भगवान भैरव का स्वरूप समझा जाता है। हलवा, पूड़ी और काले चने बनाए जाते हैं। ये पारंपरिक कन्या भोजन माना जाता है। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं और उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। उनके माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और हाथों में कलावा बांधें। उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। भोजन के बाद उपहार, दक्षिणा या वस्त्र भेंट करें और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कन्याओं को सम्मान पूर्वक विदा करें। कन्या पूजन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही कन्या पूजन कन्याओं के सम्मान का भी प्रतीक है।